My dear friend, today we are going to see transformation. This is transformation, one of the chapter of grammar. It is also very important chapter because questions are asked in high school, in intermediate. So we have to see, and there is a use of conversation, of transformation in conversation. When we talk English and we want to make our conversation fluent, we must know transformation. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन सीखने में हम ये जान लेते हैं कि उसका अर्थ क्या है. वेयर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस चेंजेस बट नॉट मीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन उसका अर्थ नहीं चेंज होता. याद रखें, कई बार बच्चे सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव कर दिए और बोले ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. नहीं, वो चेंज ऑफ सेंटेंस हुआ. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी वही होना चाहिए. जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में एक्टिव पैसिव देखे. इसको मेंशन करना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो तो वहां वॉइस चेंज को मेंशन कर देना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट वॉइस चेंज. So voice change means from active voice to passive voice, from passive voice to active voice. सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन तो और कई प्रकार के होते हैं जिसको हम देखेंगे वन बाय वन करके. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड मस्ट go in your mind. You should understand that how to transform. Later on you will see how to transform, but first of all you should know what is transformation. And if you understand active and passive, passive and active, so you will get the idea about it. तो सबसे पहले जैसे हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जब भी हम किसी से क्वेश्चन कहते हैं, डू यू राइट ए लेटर एवरी डे. क्या तुम रोज एक पत्र लिखते हो फॉर प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए कोई लेटर लिखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, सो डू यू राइट ए लेटर एवरी डे. ये एक्टिव वॉइस में है. और डू यू राइट ए लेटर, ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है. डू यू राइट ए लेटर एवरी डे. अब इस बात को अगर ए लेटर से शुरू करेंगे तो हम कहेंगे कि इज ए लेटर रिटन बाय यू एवरी डे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हम लेटर से शुरू कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव है. अगर एक्टिव वॉइस को हमने डू एक्सिलरी वर्ब को यू से पहले रखा कि डू यू राइट ए लेटर एवरी डे, चूंकि वहां यू सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था. क्योंकि एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट प्रधान, जो जिसमें कर्ता प्रधान वाक्य होता है, और पैसिव का मतलब है जो कर्म प्रधान वाक्य होता है. तो पहले वाक्य में डू यू राइट ए लेटर में यू की प्रधानता थी, तो हम कहें कि डू यू राइट ए लेटर, क्या आप रोज एक पत्र लिखते हैं. डू यू राइट ए लेटर एवरी डे. लेकिन जब हम इसको पैसिव में बोल रहे हैं तो पैसिव में हम बी का फॉर्म चलता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जब भी हम पैसिव करते हैं, या तो इज ए मार, अगर प्रेजेंट में है तो इज ए मार के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. कॉन्टिन्यूअस है तो इज ए मार के साथ बीइंग लिख के तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो एक्शन होता है. या फिर हैज बीन, इसका जो परफेक्ट फॉर्म है बी का, हैज बीन, हैव बीन, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अगर पास्ट में है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. और पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अगर कोई मॉडल है, विल है, तो विल बी थर्ड फॉर्म, शैल बी थर्ड फॉर्म, कैन बी थर्ड फॉर्म, मे बी थर्ड फॉर्म, शुड बी, वुड बी, इस तरह से लिखते हैं. पैसिव को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी को अगर फ्लुएंट इंग्लिश करना है तो सबसे पहले तो टेंस और वॉइस में उसको ठीक होना पड़ेगा.
फिर उसके बाद आप सेंस, किस सेंस को आप बोलना चाहते हैं वो ठीक करना पड़ेगा। वो तो हो जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत रहती है कि आपका टेंस और वॉइस ही ठीक नहीं हो पाता है। बच्चे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, कभी कभी ग्रेजुएशन में चले जाते हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, स्पेशली रूरल एरियाज, बट दे डू नॉट हैव a perfect complete knowledge of tense and voice, so that's why they get problem in speaking as well as in writing, because both speaking and writing are same, because what you speak same thing you write, and what you write same thing you speak. अब स्पीकिंग में ये है कि स्पोकन इंग्लिश, sometime when in public you speak, स्पोकन इंग्लिश doesn't follow some strict rules of grammar, तो कहीं कहीं जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर है उसके बगैर ही स्पीकिंग में काम चल जाता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, तो ये बात समझ में आ गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक बात है, ही इज राइटिंग ए लेटर। लेकिन उसने इसी बात को अगर ऐसे कह दिया, ही इज राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो हिंदी के सेंटेंस के हिसाब से कोई भी समझ लेगा कि वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। लेकिन अंग्रेजी के वाक्य में ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने लगाया, टाइम ड्यूरेशन लगा दिया, तो वहां ये कहना चाहिए ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ये डिफरेंस है, क्योंकि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हिंदी में तो हम वैसे ही बोलते, इंग्लिश में फर्क है लेकिन हिंदी में। तो इस तरह के जो मिस्टेक है, जो बातचीत में अक्सर लोग करते हैं, अगर वो बोल दिया कि इज राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, तो वो बात समझ में आ जाती है। इस तरह से प्रीपोजिशन की यूज भी बहुत सारे हैं, जो बाई की जगह ऑफ, ऑफ की जगह बाई, और इन वगैरह में जो डिफरेंट बोल देते हैं, थोड़ा फर्क होता है, तो वो चल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, you must learn everything accurate, grammatically correct. Okay, so I was talking here about, I told you about voice change, कि जो भी change of voice है, चाहे वो पैसिव का है, अगर हम ये कह रहे हैं कि this floor of this house was cleaned by maid servant of this school, तो ये पैसिव वाक्य हुआ कि this floor was cleaned by maid servant of the school। और एक्टिव में अगर maid servant से अगर बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि maid servant of the school cleaned this room in the morning today। तो पैसिव और एक्टिव दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन के परिभाषा के अनुसार वॉइस चेंज भी ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज, अफर्मेटिव से नेगेटिव यहां लिखा है। सबसे पहले हम लोग, चूंकि जब भी हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं तो हम अफर्मेटिव नेगेटिव से शुरू करते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस के प्रकार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये अर्थ के अनुसार सेंटेंस होते हैं। और स्ट्रक्चर के अनुसार सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, कभी कभी हम एक ही विचार को दूसरे तरह के सेंटेंस से हम व्यक्त कर देते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। अब अफर्मेटिव में हमने कहा कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। तो इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम इज नॉट ए डिसऑनेस्ट बॉय। ये समझने की बात है ये, कि जैसे ही हमने ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट कहा तो इस वाक्य को नेगेटिव कर दिया ताकि इसका अर्थ चेंज ना हो। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर आपने ये कहा पहले सेंटेंस में कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, और आपने जैसे ही कहा कि राम इज नॉट ए डिसऑनेस्ट, राम इज नॉट ए ऑनेस्ट बॉय, अगर ये कहेंगे तो ये चेंज ऑफ सेंटेंस होगा, फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। Transformation means you can change the structure of sentence but not the meaning of sentence. So my dear friend, I have given just this example that Ram is an honest boy, and transformation of this, Ram is not a dishonest boy. अगर ये कहा जाए कि she is a beautiful girl, लेकिन जैसे ही beautiful को हम ugly करके और sentence को negative करके उसका transformation बोल सकते हैं कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल को हम ये भी बोल सकते हैं कि शी इज नॉट एन अगली गर्ल,
किसी को अगर ये कह दिया कि शी इज ए गुड लुकिंग या ही इज ए गुड लुकिंग बॉय, तो ही इज ए गुड लुकिंग बॉय को हमने ये भी कह सकते हैं कि ही इज नॉट ए बैड लुकिंग बॉय। तो गुड लुकिंग कहा मैंने देखने में अच्छा है, तो नॉट ए बैड लुकिंग कहा कि नहीं देखने में खराब तो नहीं है। So these both sentences have the same meaning, but their structure is different. My dear, this video is going to be longer. That's why I am going to finish my talk, and in the next video we will see different other examples of transformation.